प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क भाषा के अंतर्गत असमवायी कारण। इस प्रकरण में जो है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और समवायी कारण पूर्व में पढ़ लिया था, तो देखें इसके संस्कृत पाठ को और फिर उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे साथ साथ। असमवायी कारणम उच्यते यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। असमवायी कारण के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है जो समवायी कारण में प्रत्यासन निकटता संबंधित होता है और जिसकी सामर्थ्य निश्चित होती है, जिसकी किसके प्रति, तो कार्य के प्रति। यत् सामर्थ्यम अवधृत सामर्थ्यम, कार्य में निश्चित सामर्थ्य होता है अर्थात जिसमें कारण के लक्षण, कारण का लक्षण घटित होता है, वह समवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का समवायी कारण है। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेतत्वेन समवायी कारणं प्रत्यासनत्वात् अन्यथा सिद्धनियत पूर्वभावित्वेन पटम प्रति कारणत्वात् च। तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है, क्योंकि तंतु संयोग गुण है, वह पट के समवायी कारण तंतु नामक गुणी में समवाय संबंध से रहता है। समवाय संबंध और संयोग संबंध, तो यह समवाय संबंध से तंतु संयोग गुण गुणी संबंध समवाय संबंध है, तो समवाय संबंध से रहता है। अतः पट के समवायी कारण में वह प्रत्यासन्न है। प्रत्यासन्न निकटता संबंधित है। तंतु संयोग और वह अन्यथा सिद्ध पूर्वभावी होने से पट के प्रति कारण भी है। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वेन पटम प्रति कारणत्व। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम, ये कारण के लक्षण में पहले बताया था, तो वही चीज़ है कि यह अन्यथा सिद्ध भी बताए थे 5 प्रकार के, तो यह अन्यथा सिद्ध नहीं है और वह समवायी कारण में प्रत्यासन्न है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें कि समवायी कारण के लक्षण में 2 पद हैं, समवायी कारण प्रत्यासन्नम और अवधृत सामर्थ्यम। प्रथम पद का अर्थ है जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होता है। प्रत्यासन्न अर्थात प्रत्याशक्ति रखने वाला। प्रत्याशक्ति यानी निकट संबंध, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सबसे निकट का संबंध समवाय है। अतः यह प्रत्याशक्ति समवाय आदि के रूप में हुआ करती है। यहाँ समवेत पद न रखकर प्रत्यासन पद विशेष अभिप्राय से रखा गया है। लक्षण के दूसरे पद का अर्थ है जिसमें सामर्थ्य अर्थात कारण होने की सामर्थ्य निश्चित की गई है। अवधृतम निश्चितम सामर्थ्यम कारणता रूपम यस्य, कारण होने को सामर्थ्य क्या है, जो कारण के लक्षण में कही गई है। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम। अतः इस पद का भाव है कि जो अन्यथा सिद्ध नहीं है तथा कार्य की अपेक्षा नियत पूर्वभावी है। यदि असमवायी कारण के लक्षण में केवल प्रथम पद रखा जाता तो दूसरा नहीं, अर्थात यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम इतना ही लक्षण होता तो तंतु रूप भी पट रूप का समवायी कारण होने लगता और इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष हो जाता, क्योंकि पट का समवायी कारण जो तंतु है उसमें तंतु रूप प्रत्यासन्न है, अतः समवाय संबंध से विद्यमान है। इस अति व्याप्ति के निराकरण के लिए इस लक्षण में दूसरा पद अवधृत सामर्थ्यम रखा गया है। इस पद के रखने पर तो जिसमें कारण का लक्षण निश्चित किया गया है वही असमवायी कारण हो सकता है। पहले भी बताया है कि तंतु रूप तो पट के प्रति अन्यथा सिद्ध है, अतः वह पट का कारण ही नहीं हो सकता, फिर वह असमवायी कारण कैसे हो सकता है। अब यदि इस लक्षण में केवल द्वितीय पद अवधृत सामर्थ्यम ही रखा जाए तो प्रथम पद नहीं तो भी तंतु भी पट का समवायी कारण होने लगेगा, क्योंकि उसमें अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्व या कारण का लक्षण घटित होता है, किंतु तंतु तो पट का समवायी कारण है, असमवायी नहीं, अतः वहाँ इस लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाती है। इस अतिव्याप्ति के निराकरण के लिए समवायी कारण प्रत्यासन्नम यह पद दिया गया है, यानी दोनों पद कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए दिए गए हैं। तंतु तो पट के समवायी कारण में प्रत्यासन्न नहीं है,
अपितु स्वयं ही समवायी कारण है, अतः उसमें असमवायी कारण का लक्षण नहीं जाता, ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार असमवायी कारण वह है जो समवायी कारण से निकटता संबंध रखता है तथा जिसमें कारण का सामान्य लक्षण भी घटित होता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे पट का असमवायी कारण है तंतु संयोग। पट के समवायी कारण तंतु है, उसमें तंतु संयोग समवाय संबंध से रहता है। कैसे? इस पर हम कह सकते हैं संयोग एक गुण है, गुण तथा गुणी में समवाय संबंध होता है, अतः तंतु संयोग तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। वह समवायी कारण में प्रत्यासन्न है। यह तंतु संयोग पट रूपी कार्य का नियत पूर्वभावी भी है। ऐसा संभव नहीं कि तंतु संयोग न हो और पट की उत्पत्ति हो जाए। तंतु संयोग के बिना पट की उत्पत्ति संभव नहीं है। तंतु संयोग अन्यथा सिद्ध भी नहीं है। इस प्रकार तंतु संयोग में असमवायी कारण का लक्षण घटित होता है, अतः तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। तंतु संयोग की जो पट का असमवायी कारण कहा गया वह उसमें पट कार्य है, वह द्रव्य है, अतः यह द्रव्य रूप कार्य के असमवायी कारण का उदाहरण है। किंतु कार्य तो गुण एवं कर्म भी होते हैं, अतः गुण का असमवायी कारण बताने के लिए दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एवं तंतुरूपम पटस्य असमवायी कारणम ननु पटरूपस्य पटसमवायी कारणम तेन तद्गतस्यैव कश्चित् धर्मस्य पटरूपम प्रति असमवायी कारणत्वमुचितं तस्यैव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् न तु तंतुरूपस्य तस्य समवायी कारण प्रत्यासत्य अभावात्। तो कहता है ऐसा नहीं, मा एवं ऐसा नहीं है, तत्समवायी कारण प्रत्यासन्नस्यपि परंपरया समवायी कारण प्रत्यासनत्वात्। तो इस प्रकार जो है इसमें क्या कहते हैं कि इस प्रकार तंतु रूप का पट के रूप में समवायी कारण शंका कहता है। ननु से शंका क्या है कि पट रूप का समवायी कारण पट है, इसलिए उस पट में रहने वाले किसी धर्म का ही पट रूप के प्रति समवायी कारण होना उचित है। और इस तंतु रूप को कह रहा है कि तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण होना चाहिए, क्योंकि वही समवायी कारण में प्रत्यासन है। तंतु रूप का तो पट रूप के प्रति असमवायी कारण होना उचित नहीं, क्योंकि उसकी समवायी कारण में प्रत्याशक्ति नहीं है। तो कहता है ऐसा नहीं है। मा एवं तत्समवायी कारण सवायी कारण प्रत्यासनस्यपि परंपरया समवायी कारण प्रत्यासनात्वात्। माने साक्षात और परंपरा दो संबंध होते हैं, एक सीधा सीधा जुड़ा हुआ और एक जैसे मेरे पिताजी दादाजी के पुत्र हैं और मैं पिताजी का पुत्र हूँ, तो दादाजी से और मेरा संबंध क्या है? परंपरा संबंध है। पिताजी से पुत्र का संबंध साक्षात संबंध है। तो यहाँ इसी पर वो बता रहा है कि भी परंपरा से समवायी, क्योंकि कार्य के समवायी कारण पट आदि के समवायी कारण तंतु आदि में प्रत्यासन तंतु रूप की भी परंपरा से समवायी कारण में प्रत्याशक्ति होती है। इस प्रकार से उसने बताया कि दो प्रकार के संबंध होते हैं, साक्षात संबंध, परंपरा संबंध। और इस प्रकार से असमवायी कारण के बारे में तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तंतु का इस रूप के प्रति इस प्रकार तंतु का रूप पट के रूप का असमवायी कारण है, क्योंकि वह तंतु में का वो कारण है, तंतु पट रूप का कारण है और तंतु पट का भी कारण है, इसलिए उसमें प्रत्याशक्ति भी है और अधिक सामर्थ्य भी है। इस तरह से इस विषय को यहाँ पर समाप्त करने के बाद आगे निमित्त कारण पर चर्चा की जाती है। तद निमित्त कारणम उच्यते, जिसको अगली कक्षा में हम लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।